Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. Section 14, Hindu Succession Act. Section 14, the very important section, Hindu Succession Act 1956. ये महिलाओं के अधिकारों का वर्णन करता है और अधिकार महिलाओं के क्या अधिकार हैं जो 1956 से पहले नहीं थे और अब 1956 और 2005 के बाद जो महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं। ये 14 जो सेक्शन है ये 1956 में आया, जिसमें महिलाओं को एब्सोल्यूट राइट प्रॉपर्टी में दिया गया है। और 2005 में जैसे आपको पहले बताया गया था, तो बेटियों को, डॉटर्स को भी अधिकार, मैरिज या अनमैरिड जो भी स्थिति है, उनको इक्वल टू सन्स, पुत्रों के समान उनको अधिकार दिया गया है। देखिए, ये एक्ट क्यों लाया गया? ये एक्ट इसलिए लाया गया कि 1956 से पहले जो महिलाओं को अधिकार थे वो एब्सोल्यूट नहीं थे। उनको प्रॉपर्टी में यूज करने का अधिकार तो दिया जाता था और फिर बाद में उस प्रॉपर्टी को वापस ले लिया जाता था, तो एब्सोल्यूट राइट नहीं था, जो कि 1956 में दिया गया है। वुमेन उस टाइम जो महिलाएं थी उसको एलिनेट नहीं कर सकती थी, सेल नहीं कर सकती थी, मॉर्गेज नहीं, लीज नहीं कर सकती थी, अपने हिसाब से ट्रांसफर वो प्रॉपर्टी को नहीं कर सकती थी। लेकिन जब ये एक्ट आया तो सेक्शन 14 के अंतर्गत ये बताया गया है कि एक महिला भी अपने जो प्रॉपर्टी में राइट है, वो लीगल स्टेटस जो उसका है वो इक्वल टू मैन किया गया है। तो अब वो अंडर सेक्शन 14 में वो उस प्रॉपर्टी को बेच सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, एलिएनेट कर सकती है, मॉर्गेज करके लोन ले सकती है और लीज पे भी दे सकते हैं। इस तरह जो अधिकार पुरुषों को दिए गए हैं वही अधिकार महिलाओं को भी दिए गए हैं। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है कि एब्सोल्यूट राइट क्या होता है, यही बताया गया है। तो ये सेक्शन 14 वुमेन्स एब्सोल्यूट राइट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये पार्ट में मैंने बताया है 5 में। तो सबसे पहले वी मस्ट नो दैट हाउ प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय वुमेन। सबसे पहले ये देखना है कि प्रॉपर्टी आई कैसे है। तो हाउ एक्वायर्ड, ऑन स्किल, अपनी स्किल से आई, इनहेरिटेंस, विरासत में मिली, पार्टीशन का हिस्सा था, या मेंटेनेंस के लिए दिया गया, या स्त्री धन में है, या गिफ्ट, विल और डिग्री। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि वो जो प्रॉपर्टी आई है कैसे उस एक महिला को वो एक्वायर हुई है। तो प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी में हमने 3 चीजें देखेंगे। नंबर 1, इसमें मूवेबल, इमूवेबल भी है प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड, मकान, दुकान इमूवेबल है। मूवेबल है जैसे ज्वेलरी है और कैश है, इस तरह की प्रॉपर्टी। बिफोर और आफ्टर हर मैरिज, उसकी मैरिज से पहले और बाद की। बिफोर और आफ्टर द हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके आने से पहले। देखिए, अगर प्री एग्जिस्ट करती है प्रॉपर्टी, चाहे एक्ट से पहले की भी हो, तो उस पर भी ये सेक्शन 14 लागू होता है। तो सेक्शन 14 में 2 क्लोज हैं। एक तो सेक्शन 14 का 1 क्या कहता है और सेक्शन 42 क्या कहता है। देखिए, प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, रेस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टी, लिमिटेड इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट लिमिटेड है। जैसे मेंटेनेंस के लिए कोई 10 साल के लिए प्रॉपर्टी दी गई, या डिक्री में कोई इस तरह का मेंशन कर दिया, तो वो लिमिटेड इंटरेस्ट है, रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या उसकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है वुमेन की, तो वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, उसको वो जैसे चाहे यूज कर सकती है। तो एंसेस्ट्रल में तो बाय बर्थ राइट मिलता है, सेल्फ एक्वायर्ड उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टी
के बारे में सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 डील करता है। तो आइए सेक्शन 14(1) एब्सोल्यूट राइट टू ए वुमेन, ये पूरा अधिकार एक औरत को देता है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है कि ये सेक्शन 14 लाना पड़ा? इसका मेन पर्पस था टू एम्पावर द वुमेन, उसको एक इक्वल लीगल स्टेटस विद ए मैन, एक पुरुष के साथ बराबर का अधिकार देना, ये इसका मेन पर्पस था। लीगल स्टेटस ऑफ हिंदू वुमेन। तो ये सेक्शन 14(1) क्या कहता है कि ये एब्सोल्यूट राइट टू ए वुमेन, एक महिला को पूर्ण अधिकार है उस प्रॉपर्टी को एज पर हर विश वो जैसे यूटिलाइज करे, बेचे, जो मर्जी करे, मॉर्गेज करे, लीज करे। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक शर्त है कि ओनरशिप टाइटल मस्ट हैव एक्वायर्ड, जिस महिला की प्रॉपर्टी है उस पर उसका नाम हो, ओनरशिप टाइटल उसके नाम में हो। सेकंड, शी मस्ट हैव पोजेशन, उसका पोजेशन हो, और पोजेशन व्हेन द एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, जब ये एक्ट आया 1956 तो उसका जो पोजेशन होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी पीछे से चली आ सकती है वो भी, और जो फ्यूचर में। तो एक तो ये है कि दो कंडीशन है, सेक्शन 14 का सब सेक्शन 1 यही बताता है कि एब्सोल्यूट राइट है, लेकिन दो कंडीशन है। एक तो ओनरशिप टाइटल मस्ट हैव एक्वायर्ड, ये एक्वायर करना चाहिए। दूसरा पोजेशन एक्चुअल भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव भी पोजेशन, ये लेकिन होना जरूरी है। तो ये सेक्शन 14 में जो फॉल करता है तो वो एब्सोल्यूट राइट है। लेकिन अगर किसी कारण कोई कोर्ट ऑर्डर से कोई अवार्ड मिला है, मेंटेनेंस है, जैसे ये सेक्शन 2 अप्लाई टू ए रेस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टीज बाय वे ऑफ गिफ्ट से मिली है, विल और मेंटेनेंस और डिक्री या अवार्ड, कोई इस तरह का, और उसमें कोई कंडीशन लगा रखी है कि सर्टेन पीरियड के लिए प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दी जाती है, मेंटेनेंस के लिए दी जाती है, तो इन दैट केस राइट ऑफ प्रॉपर्टी वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, वहां पर पूर्ण राइट नहीं हो, एब्सोल्यूट नहीं होगा। तो हमने क्या सीखा कि सेक्शन 14 जो है वुमेन को एब्सोल्यूट राइट देता है, और वो दो सेक्शन में डील करता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 डील करता है कि एब्सोल्यूट राइट है वुमेन का, लेकिन ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और सेक्शन 2 अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो रेस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टी में आ जाएगा, और वो वहां पर एब्सोल्यूट राइट वुमेन का नहीं होगा। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।